श्योर, और वो डिटेक्टिव रैट इस वक्त वही मौजूद थे। वो डिटेक्टिव रैट वो धीरे धीरे उस होल के अंदर जा रहा था। देखो, अगर मैं वापस ना आऊँ तो मेरी टोपी को कुछ नहीं होना चाहिए। वो डिटेक्टिव रैट इतना कहते कहते उस होल में चला जाता है। अरे बाप रे, कितना नाटकबाज है। श्योर मन मन सोचता। मोटा कीड़ा वहां पे था। श्योर ने येलो पेंसिल से कहा था कि इस पर ध्यान रखे। नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग थी जो कि बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी, और श्योर भी कंफर्म नहीं था कि नीचे क्या हो सकता है। लेकिन अभी के लिए वो डिटेक्टिव रैट सेफ है और उसे बहुत ज़्यादा नीचे जाना होगा। श्योर है मोटे कीड़े के जीन्स के साथ जुड़ के यहाँ जा सकता था, लेकिन मोटा कीड़ा वो उस महल में है। और येलो पेंसर के जीन्स के साथ जुड़ने के बाद श्योर की पूरी बॉडी गोल्डन हो जाती है और कुछ नहीं। उससे ज़मीन खोदने वाली पावर नहीं मिलती है। हाँ, लगता है मुझे यही इंतज़ार करना होगा। श्योर यहीं बैठ जाता है और येलो पेंसर से भी अपने कनेक्शन को तोड़ देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी थी। अगली पल श्योर को एक अजीब सी आवाज़ आती है जो कि ठीक उसके पीछे से थी। श्योर तुरंत ही खड़ा होता है। कौन है वहाँ पे? श्योर वो एक सख्त आवाज़ में कहता। अगले पल वहाँ पर एक पेड़ के पीछे से एक बच्चा चलते हुए आता। ओह, तो तुम हो? श्योर स्माइल के साथ कहता। हाँ, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। वो बच्चा श्योर से कहता। ये वही बच्चा था जिसके बॉडी के अंदर वो डीमन रहता। वैसे तुम्हें बच्चा बोलना अजीब लगता। मैं तुम्हें क्या बोला, बोल सकते हो मतलब कोई नाम? श्योर उसी बच्चे से कहता। सर, मेरे 2-3 नाम हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा मेरा नाम क्रिसू लगता है। मेरा नाम कृषु। वो बच्चा जिसका नाम कृषु था वो श्योर से कहता। वैसे सच में तुम्हें इस उम्र में डीमन की ताकत मिल गई है, और जब तुम नीरो को जनरेट कर लोगे तो ये डीमन तुम्हारी मदद कर सकता है काफ़ी ज़्यादा ही। श्योर कृषि से कहता। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए तो पहले नीरो को जनरेट करना होगा। अभी तो बहुत ज़्यादा समय है। वो लड़का वहीं बैठते हुए कहता। यहाँ क्या कर रहे हो? श्योर कृषि से कहता। यहाँ से कुछ अजीब चीज़ें महसूस की थी मैंने, मतलब मेरे दोस्त ने। कृषि इतना कहता और देखते देखते उसकी आँख हल्की सी लाल होती है और वहाँ से एक ब्लैक स्मोक बाहर आती है जो कि एक अजीब से परछाई का फॉर्म लेती है। यहाँ पर कोई है? वो डीमन वो चारों तरफ देखते हुए कहता। क्या लगता है वैसे क्या होगा यहाँ पे? श्योर वो उसी डीमन से कहता। वो जो भी है नीचे है, हमें नीचे जाना चाहिए। वो डीमन श्योर से कहता। मैंने ऑलरेडी किसी को भेज रखा है। अब जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक हम लोग मौत के मुंह में नहीं घुसते तो चाहे अच्छा और ज़्यादा बेटर रहेगा। श्योर है वो उस डीमन से कहता। लेकिन मेरी ताकत पहचानते हो ना कि मेरी ताकत कितनी है, तो क्यों डर रहे हो? वो डीमन श्योर से कहता। ये भी सही है कि तुम्हारी ताकत बहुत 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 ज़्यादा है, लेकिन अगर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो उस यापुम को गुस्सा आ जाएगा और वो तुम्हारे जान के पीछे पड़ जाएगा। और तो और पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से देवताओं को भी तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। वो तुम्हारे चीथे चीथे तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देंगे, समझे? श्योर है वो उसी डीमन से कहता। ठीक है। वो डीमन वो अपना मुंह फुलाते हुए वहीं बैठते हुए कहता। वैसे तुम्हें ये बच्चा मिला कहाँ से था, मतलब कुछ सोच के ही इसके ऊपर तुमने कब्जा किया होगा? श्योर है उस डीमन से कहता। ये तो स्कूल के ऊपर से कूदने वाला था और मरने वाला था। मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ। मैं भी बेकार डीमंस में आता हूँ, गुस्सेल डीमंस में जो सबको मार चुका है। जब मैंने इसके बॉडी में एंट्री ली तो इसने शर्त रखा कि मैं किसी को नुकसान ना पहुँचाऊँ, और अगर मैं उस समय उसके बॉडी से निकल जाता तो वो यापुम मुझे मार देता, क्योंकि वो यापुम सभी डीमंस को ढूंढ रहा था। लेकिन डीमंस को अपने अपने बॉडी के हिसाब से ही बॉडी मिल गई, जिसके कारण वो डीमंस अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर पाया और वो यापुम उनका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वो डीमन श्योर से कहता। मतलब वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है क्यों? श्योर उस डीमन से कहता। हाँ, मैं और ये कृष्णु नाम का लड़का, हमारी मतलब मैं इसके बॉडी के अंदर रह तो पा रहा हूँ लेकिन कंफर्टेबली नहीं। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, और इसलिए वो डीमंस उन्हें जो कि मुझे भी अपनी टीम में लेना चाहते होंगे, वो सोच भी नहीं सकते कि मैं किसी ऐसे के बॉडी में रह रहा हूँगा। वो डीमन श्योर से कहता। मतलब तुम अच्छे डीमन हो क्यों? श्योर वो नॉर्मली कहता। कोई भी डीमन अच्छा हो ये देखना बहुत ज़्यादा रेयर होता था। नहीं, मैं भी अच्छा नहीं हूँ। मैंने भी बड़े बड़े कांड किए हैं, लेकिन अब बस जीना चाहता हूँ। इस लड़के ने मुझे अपने बॉडी में रहने के लिए जगह दी, इसलिए अब मैं इस लड़के के साथ बस नॉर्मली रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। इस दुनिया के हिसाब से और इस दुनिया के तौर तरीकों को सीख कर यही रहूँगा। वो डीमन इशारे से कहता। ये भी अच्छा प्लान है, बाकी डीमन की तरह बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे हो? श्योर नॉर्मली कहता और खड़ा हो जाता, क्योंकि येलो पिंसर और वो डिटेक्टिव डैड वापस आ रहे थे। वो डिटेक्टिव डैड बाहर आता और बाहर आने के बाद उन सभी को देखता, उस डीमन और उस बच्चे को। ये बच्चे लोग कौन है? वो डिटेक्टिव डैड श्योर से कहता। ये सभी दोस्त है मेरे,
नीचे क्या देखा जल्दी बताओ। श्योर, डिटेक्टिव रैट से पूछता और येलो पिंसर से भी, क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग चीज़ें महसूस करके आए थे। येलो पिंसर वो किसी रेडार की तरह काम करती थी और सारी चीज़ें देख के आती थी, और वो डिटेक्टिव रैट उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। इसलिए उन दोनों के इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद श्योर दो चीज़ों को जोड़कर और अच्छे से समझ सकता। देखो, नीचे पानी था, बहुत पानी, और उस पानी के बीचों बीच मतलब जैसे कि नीचे किसी ने एक कुआं जैसा बना रखा। आपका उस पानी के ज़्यादा मतलब ज़मीन के ज़्यादा नीचे जाएंगे तो पानी मिलेगा ही, लेकिन वो एक रूम जैसा था जहाँ पर पानी पानी भरा हुआ है, और वहाँ मुझे किसी की बॉडी दिखी थी। पानी के नीचे तो सूंघने की शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने पता कर लिया पानी के ऊपर से ही सूंघ के कि नीचे कोई तो है जो कि बहुत ज़्यादा घायल है, और उसके बॉडी से खून भी निकल रहा था। वहाँ पर खून भी था। वो डिटेक्टिव रैट श्योर से कहता, जिसके बाद श्योर येलो पिंसर से कुछ पूछता। वहाँ पर एक मॉन्स्टर था और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी वो घायल है, इसलिए हम उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं आसानी से और उससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। येलो पिंसर श्योर से कहती है और श्योर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो एक घायल बीस्ट। श्योर मन मन सोचता, तो अब हम लोग नीचे जाएंगे। श्योर नॉर्मली कहता, बेवकूफ़ हो क्या, माना कि ये मिशन है, लेकिन अब अपनी जान पे खेल के नीचे जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो डिटेक्टिव रैट श्योर से कहता, तुम्हें नहीं आना तो बताओ, तुम्हारे हिस्से की चीज़ों को मैं रख लूँगा। श्योर इतना कहने के बाद उस छोटे से होल के अंदर कूद जाता है। श्योर वो तेज़ी से होल के अंदर जाते रहता है। ग्रिशु और डीमन और वो डिटेक्टिव रैट बाहर ही रहते हैं। वो डीमन ग्रिशु को अभी के लिए रिस्क में नहीं डालना चाहता था। ग्रिशु की बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। डीमन उस अपनी ताकत देगा ज़्यादा तो वो परेशानी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि श्योर ने कही थी या तो देवता को पता चल जाएगा या तो उन डीमंस को ही पता चल जाएगा। इसलिए वो ग्रिशु को ज़्यादा रिस्क में नहीं डालना चाहता था। उसकी बॉडी नॉर्मल बॉडी थी, नॉर्मल इंसानों वाली। अगर ग्रिशु नॉर्मल लोगों के बीच मतलब नॉर्मल पावरफुल फोर्स के बीच में भी आया तो उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगे, इसलिए वो डीमन भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। श्योर उस अंधेरे रास्ते से होल से तेजी से नीचे जाते रहता। शायद इसके पास ज़मीन खोदने की ताकत है, क्यों? श्योर मन में सोचता। येलो पिंसर वो उसके बगल वाली मिट्टी को खोदते हुए नीचे जा रही थी। हाँ, यहाँ से आगे। येलो पिंसर वहाँ से दो रास्तों को देख पा रही थी, इसलिए वो श्योर को सही रास्ता बताती है। श्योर उस रास्ते को फॉलो करते हुए जैसे तैसे नीचे जाता। ये तो अच्छा था कि श्योर गिर नहीं रहा था, क्योंकि पास उड़ने की ताकत थी। श्योर उड़ने वाली पावर का इस्तेमाल करके और वहाँ के गोल गोल होल के अंदर हाथ डालते हुए नीचे जाता है, और देखते देखते उससे नीचे पानी दिख जाता। वहाँ पर श्योर उड़ते हुए ठीक उस पानी के ऊपर उड़ने लगता। ये रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसानी से कुछ भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये जो भी है ये पानी के नीचे क्यों है, और यहाँ ये पानी आया कैसे? यहाँ तो कोई पानी का सोर्स भी नहीं है, और अगर पानी चाहिए तो हमें ज़मीन के और भी ज़्यादा नीचे जाना होगा। यहाँ पर ये पानी नेचुरली नहीं आया है। श्योर मन मन सोचता। श्योर उस पानी के नीचे हल्के हल्के डुबकी मारता और एकदम स्लोली ताकि पानी की हलचल इधर उधर ना जाए। वो बहुत ज़्यादा स्लोली ज़मीन के नीचे जाता और उसे पानी के नीचे एक नीली रंग की रोशनी दिखती है। वहाँ पर उस पानी के बीचों बीच नीचे में कोई तो था जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में गिरा हुआ था। उसके सीने से लगातार खून निकल के ऊपर जाए जा रहा था। श्योर धीरे धीरे उसके पास जाता। ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसा लगता है कि इसका खून काफ़ी समय से बह रहा है। ऐसे ही ये पानी थोड़ा सा लाल लग रहा है, उसी के कारण इसकी पूरी बॉडी से नीले रंग की रोशनी निकल रही है। क्या ये समुद्र से जुड़ा हुआ है? श्योर मन मन सोचता। ओ ना, ये जो भी है ये पानी से तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। पानी टाइप बीस्ट या फिर क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। श्योर मन मन सोचता। उसके सीने में श्योर नीरो कोर भी महसूस कर पा रहा था। इसके नीरो कोर में चोट लगी थी, इसलिए तो इसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब है। श्योर एक नीरो को इंजेक्शन चुपचाप लेता है और उसके सीने में नीरो को इंजेक्शन घुसा देता और चुपचाप नीरो को लिक्विड निकाल लेता। वो जो भी था वो हल्के हल्के सांस ले रहा था पानी के अंदर ही। क्या इसने मास्क पहन रखा है या फिर? श्योर मन मन सोचता। नहीं, इसके बॉडी का एक हिस्सा है, ये ऐसा ही दिखता, मतलब ये कोई अलग स्पीसीज है या फिर बीस्ट ही है। लेकिन अगर ये कोई बीस्ट है तो किस जानवर का एवोल्यूशन है ये? श्योर मन मन सोचता। लेकिन श्योर ये भी देखता है कि श्योर का मिशन अब तक पूरा नहीं हुआ है, मतलब क्या इसे मारना है या फिर? श्योर इतना कहते हुए मिशन चेक करता कि ये क्या बोल रहा है, इसे मारना है, ठीक करना है। अच्छा ठीक कैसे करेंगे? श्योर वो मन ही मन सोचता। आपको वो पानी के अंदर था तो बोल नहीं सकता था, वरना वो उस स्क्रीन को बहुत ज़्यादा गालियाँ देता। अगली पर वो स्क्रीन हल्की सी चमकती है और उसके अंदर से एक लाइट सीधे निकल कर श्योर के हाथों में आ जाती है। अब ये क्या है? श्योर मन मन सोचता और उस अजीब सी रोशनी को देखता, जो कि देखते देखते एक छोटे से कीड़े में बदल जाती है।
ये तो श्योर मन मन सोचता। वो उस कीड़े को देखता है जो कि श्योर के हाथों से तैरते हुए सीधे उस अजीब से आदमी के सीने पर जाके बैठ जाती है और नीले रंग से चमकते हुए कहीं मेल्ट हो जाती है। वो उसी आदमी के सीने के अंदर मेल्ट हो जाती है और देखते देखते उस अजीब से आदमी या फिर बीज जो भी था उसके सीने से खून निकलना बंद हो जाता है। अगली पल उसकी आँख खुलती है जो कि सफ़ेद और लाल रंग की दोनों की थी। अगली सेकंड वो अपनी आंखें खोलता है और श्योर को देखता है। वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। आपको पानी में तो वो कुछ भी कर सकता था। वो तेजी से श्योर के गले को पकड़ लेता। श्योर वो उसे शांत रहने का इशारा करता और वो श्योर के इस जेस्चर को देखने के बाद वो शांत हो जाता। आपको वो बहुत ज़्यादा घायल था, उसे कोई भी मार सकता था, लेकिन अभी वो ठीक हो गया है, मतलब शायद उसे श्योर ने ही ठीक किया होगा। वो अपने सीने को चेक करता है जहाँ पर एक नीली रंग की रोशनी चमक रही थी और वो उसे ठीक करे जा रही थी। कौन हो तुम? वो आदमी जो भी था वो पानी के अंदर बात कर पा रहा था। श्योर अब वो कुछ बोल तो नहीं सकता था, लेकिन उसे इशारों में सब कुछ समझाना ऑलरेडी आता ही था, इसलिए वो इशारों में उस आदमी को सब कुछ समझाने लगता। मतलब ऐसी बात है, ठीक है, यहाँ से निकलते। वहाँ पर वो आवाज़ ऐसी ही आ रही थी, लेकिन श्योर उसे समझ पा रहा था। वो आदमी ये कह रहा था कि यहाँ से निकलते हैं। वो तेजी से ऊपर छलांग लगाता और उस गड्ढे में चारों तरफ हाथ फैलाकर वो जैसे तैसे ऊपर पहुँचता। श्योर उसके पीछे उड़ के आ रहा था। देखते देखते एक अजीब से नीले रंग के आदमी को वहाँ से निकलता हुआ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो आदमी जैसे ही वहाँ आता और धूप की रोशनी में आता, देखते देखते उसकी बॉडी इंसान की बॉडी में चेंज होनी शुरू हो जाती है और देखते देखते वो एक कूल सा और हैंडसम सा आदमी बन जाता। श्योर भी बाहर आके उस आदमी को ढूंढ रहा था जो कि उसके साथ निकला था। वो अजीब सा बीस्ट, लेकिन उसके सामने तो एक हैंडसम सा आदमी खड़ा था। मेरी जान क्यों बचाई और मुझे ढूंढा कैसे? वो आदमी श्योर से कहता। अच्छा, इतनी जल्दी रूप भी बदल लिया? वैसे अब ढूंढा कैसे ये तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए। श्योर नॉर्मली कहता। वो आदमी पीछे देखता जहाँ पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। वो आदमी इतना कहते हुए वहाँ से पलट के जाने लगता। अच्छा सुनो, श्योर नॉर्मली कहता। अच्छा हाँ ये लो। वो आदमी इतना कहते हुए श्योर को कुछ थमा देता। वो जो भी चीज़ थी एक नीले रंग का जेम टाइप लग रही थी। अब मैं इसका क्या करूँगा? श्योर वो उस आदमी से कहता। अच्छा सुना है तुम इंसानों के पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि नायाब चीज़ों के बदले तुम्हें पैसे देती है, क्यों? तो ये चीज़ उसमें डाल देना, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। वो आदमी इतना कहते हुए तेज़ी से आगे भागना शुरू करता है और एक छलांग लगाता। उसकी छलांग देखते देखते वो इतनी दूर चला जाता है कि वो दिखता भी नहीं है। छलांग तो काफ़ी ताकतवर थी। वैसे वो हमें ये जेम टाइप कुछ दे के गया, इसका क्या करना है? श्योर वो डिटेक्टिव रैट से कहता। वो डिटेक्टिव रैट उसे सूंघता है, उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। अरे अब मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि मैं इसे छोड़ दूँ। ये स्टोन मुझे ही दे दो एक। वो डिटेक्टिव रैट अपने हिस्से के स्टोन को उससे ले लेता और उसे लेकर अपने पॉकेट में रख के वापस चलता बनता। वैसे अगर पता चलेगी ये क्या है तो बता देना। वो डिटेक्टिव रैट श्योर से कहता। ऐसे इसे तो मैं पैसों के लिए एक्सचेंज करूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, मैं वैसे भी ठीक ही हूँ। श्योर नॉर्मली कहता। आपको उसके पास थोड़े पैसों की कमी हो चुकी थी काफ़ी सारी चीज़ें खरीदने के बाद, तो वो इससे पैसे ही खरीद लेगा। लेकिन श्योर के दिमाग में एक और चीज़ आ रही थी, लेकिन इसका कोई और काम भी तो हो सकता है। खैर मुझे क्या, मुझे अभी के लिए तो पैसों से मतलब होना चाहिए। श्योर फिर से कहता और देखते देखते वो कृषु को देखता। वैसे तुम्हारा भी क्या प्लान है? श्योर कृषु से कहता। नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे मैं स्कूल से अभी जस्ट यहीं घूमने आया था। कृषु श्योर से कहता। वैसे तुम्हारी उम्र के बच्चे अगर किसी ने तुम्हें जंगल में घूमते हुए देख लिया तो परेशानी हो सकती है। और हाँ, तुम लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए पहले बता दो, ये कमीने लोग, मतलब वो कमीने डीमंस, वो जंगल में ही घूमते रहते हैं, किसी चीज़ की तलाश करते हैं, बलि वगैरह ये वो, मुझे नहीं पता। तो तुम लोग के पकड़े जाने के चांस ज़्यादा है, तो प्लीज़ जंगल को अवॉइड करो जितना हो सके। श्योर कृषु और उस डीमन को समझाते हुए कहता। क्या कहा? बलि? इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने शरीर को दोबारा जिंदा करने वाला है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, उसका शरीर पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और वो उस आदमी के शरीर में रहकर सिर्फ और सिर्फ अपने खत्म हो गए शरीर के जीन्स का यूज कर रहा होगा। लेकिन वो उनसे क्या बना रहा है वो नहीं पता, किसी को नहीं पता। तुम पता कर सकते हो? वो डीमन श्योर से कहता। पता करने की कोशिश की थी लेकिन पता नहीं चल पाया। श्योर कृषु और वो डीमन हल्के हल्के आगे बढ़ते हुए, मतलब एक तरीके से वो लोग निकलते हुए कहते हैं। देखो लड़के, मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहूंगा, जंग के लिए तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। वो डीमन श्योर से कहता और वो कृषु के बॉडी के अंदर जाने के बाद देखते देखते कृषु थोड़ा आगे जाता
अच्छा सुनिए, कभी फ्री होइएगा तो मतलब फ्री होने के बाद कभी हमारे यहाँ डिनर के लिए आइएगा, या फिर जब सारी परेशानियाँ ठीक हो जाए तो ही आइएगा। ऋषु इतना कहता, और वो भी एक लंबी छलांग लगा के वहाँ से तेज़ी से आगे की तरफ कहीं गायब हो जाता। हाँ, क्या किस्मत है इनकी, कूद कर ही गायब हो जाते हैं। मुझे तो बस उड़ना पड़ता है। श्योर इतना कहते हुए स्माइल करता है, ये दिखाते हुए कि वो बेस्ट है। देखते-देखते श्योर उड़ते हुए तेज़ी से जंगल में ट्रैवल करके आगे जाता है और छिपते-छिपाते उड़ते हुए घर पहुँच जाता है। घर पहुँचने के बाद श्योर उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। श्योर आखिरी बार अपने हाथों में वो एक अजीब-सी नीले रंग के स्टोन को देखता है। ये नीला पत्थर करता क्या होगा वैसे? उसने कहा कि मैं इसे बेच दूँ। ठीक है, बेच दूँगा, लेकिन ये करता क्या है? अगर वो पता चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। श्योर मन ही मन सोचता है। श्योर दूसरी तरफ एक जार के अंदर वही मछली देखता है, जो कि बार-बार उस जार के ऊपर बार-बार अपने सर को मार रही थी। क्या हुआ तुम्हें? श्योर वो उस मछली से कहता है और उसके पास जाता है। वो छोटी मछली वो उस नीले रंग के पत्थर को देख रही थी। ये तुम्हें चाहिए? श्योर उस नीले पत्थर को उस जार के अंदर डाल देता है जहाँ पर वो मछली थी। वो मछली जैसे उस नीले पत्थर को नीचे आते हुए देखती है, वो उसके चारों तरफ गोल-गोल घूमने लगती है। मुझे लगा ही था कि ये चीज़ें पानी से जुड़ी हुई हैं। वैसे ये पत्थर क्या करता है उसका पता तो लगाना होगा। लेकिन जहाँ तक है, इसका एक फ़ायदा तो है, ये पानी में रहने वाले जीव-जंतुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मुझे इतना ही पता चल पाया। श्योर मन ही मन सोचता है, लेकिन इसका और क्या-क्या काम है मुझे पता करना होगा। श्योर मन ही मन सोचता है और फिर अपने बिस्तर पे जाके चुपचाप सो जाता है। दूसरी तरफ वही हैंडसम आदमी वो इस वक़्त शहर के बीचों-बीच घूम रहा था। सभी लोग उसे देख के चौंक रहे थे कि आखिर ये कौन है जो कि इतना हैंडसम शहर में घूम रहा है। वो अपने हाथ को हल्का सा आगे करता है, जहाँ पर एक नीले रंग के स्केल बाहर आ रहे थे। तुम्हें वो मिली या नहीं? मैं थोड़ा घायल हो गया था इसलिए मैं। वो आदमी किसी और से कहता, नहीं हमें वो नहीं मिली। दूसरी तरफ से भी यही आवाज़ आती है, देखो इस शहर में कुछ तो गड़बड़ है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा अपना काम पूरा करके, वरना हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए। ये चीज़ें हमारे लेवल की नहीं है, मुझे देख कर तो यही लग रहा। वो आदमी चारों तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये बात जल देवता को बतानी चाहिए? वहाँ से यही आवाज़ आती है, नहीं ये बातें अभी नहीं बतानी चाहिए, हमें पहले सेफली अपना काम करना होगा। वहाँ पहुँचने के बाद ही ये चीज़ें बताएंगे हम अपने जलदेव को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें तो इस सिक्स स्टार सिटी में हो रही और इन चीज़ों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो स्मार्ट सा आदमी फिर से यही कहता, वैसे हाँ, यहाँ पे अजीबोगरीब चीज़ों के निशान तो मिल रहे हैं, लेकिन मैंने जंगल में एक डीमन देखा था, लेकिन वो पीसफुल डीमन था, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। उसने एक बच्चे का फेड को ले रखा है और वो बच्चा भी उसके साथ खुश लग रहा था। मतलब वो ठीक है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन उस डीमन की ताकत देख के मैं हैरान था। वो बच्चे के साथ कैसे रह रहा है नहीं पता। तो ये बात तो जलदेव को बतानी होगी कि ये बात डीमन से जुड़ी हुई है, शायद उसके बाद वो कुछ करे। लेकिन ये सिक्स स्टार सिटी है, इंसानों का इलाका, मतलब यहाँ पर वो ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो अभी फिर से यही कहता और देखते देखते एक अजीब सी बिल्डिंग के पास पहुँच जाता है। यही है वो, है ना? वो आदमी इतना कहता है और उस बिल्डिंग का अंदर एंटर कर जाता है। वो और कोई नहीं, मतलब और कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि म्यूजियम था, जहाँ पर काफ़ी सारी प्राचीन चीज़ें रखी हुई थी। दूसरी तरफ शेर सोया हुआ था। उस जार के अंदर जो नीले रंग का पत्थर था वो चमक रहा था। वो फिश उसी के साथ खेल रही थी। कुछ देर बीतने के बाद जब वो करीब रात हो जाते हैं, शेर की आँख खुलती है। मैगरॉन भी आ चुका था और वो उसी जार को चेक कर रहा था। ये क्या है लेके आए हो, मतलब खिलौना है क्या? मैगरॉन शेर से कहता, नहीं कोई खिलौना नहीं है, लेकिन ये उस समय चमक नहीं रहा था, ये चमक क्यों रहा है? शेर उस पत्थर को पानी से बाहर निकालते हुए कहता, ये पानी से बाहर निकालने के बावजूद चमक रहा है, इसका मतलब क्या है? श्योर मन मन सोचता, समझ नहीं आ रहा इस चीज़ को बेचूं या इसे समझूं। श्योर उसके दिमाग में यही चल रहा था। ए श्योर, देखो तुम्हें पता तो है ना कि हमें कुछ चाहिए, मैं वो लेके आया हूँ और अब कबीले में ये हमारे बहुत कम आएगा। बस कबीले पे अब तक हमला ना हुआ हो। हमें जल्द से जल्द 12 बजने का इंतजार करना होगा। बैकग्राउंड श्योर से कहता, 12 बजे जब बजना होगा तब बजेगा, और अपना हम जल्द से जल्द कुछ नहीं कर सकते हैं। श्योर है। बैकग्राउंड से कहता, अरे हाँ बाबा हाँ, ठीक है, चलो पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। आज जहाँ तक है वो कमीना हमला ज़रूर करेगा और आज वो महाराज और राजकुमार भी शायद वापस आ जाएँगे। 2 दिन हो चुके हैं ना? बैकग्राउंड इशारे से कहता है और देखते-देखते वो लोग रात के 12 बजने का इंतज़ार करने लगते हैं।